आपके ग्राम आ रहे हैं सिद्धार्थ मलैया, अपनी बात उनके समक्ष रखें। इस यात्रा के माध्यम से हम सेवा संवाद संपर्क बनाना चाहते हैं। जनता जनार्दन समस्त क्षेत्रवासियों से, माताओं बहनों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होकर सिद्धार्थ मलैया जी के विचारों को सुने एवं अपनी बात उनके समक्ष रखें। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never. युवा नेता सिद्धार्थ मलैया की जन संवाद यात्रा 11वें दिन भी जारी रही। मई माह की तेज तपिश और बढ़ते तापमान के बावजूद सिद्धार्थ मलैया और उनके समर्थकों के मनोबल में कोई कमी नहीं आई और डोर टू डोर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते देखे गए। जनसंवाद के तीसरे चरण के आखिर में सिद्धार्थ मलैया ने रुख किया लक्ष्मण कुटी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का, जिसमें वे महंतपुर, पालर सहित अनेक गांवों में पहुंचे और लोगों से संपर्क किया। इस दौरान लोगों ने सिद्धार्थ मलैया का स्वागत और सत्कार भी किया। बहुत से लोगों ने तो अपनी समस्याएं भी सामने रखीं, तो कुछ लोगों ने मलैया परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति भी खुलकर जाहिर की। सिद्धार्थ भैया से हम लोग बहुत पहले से परिचित हैं। उनके पिताजी के समय से हमेशा पार्टी के साथ में रहे हमारा गांव, और उनसे अच्छे संबंध भी हैं। सिद्धार्थ भैया को जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सिद्धार्थ भैया से आज तक जो जो काम हम लोगों ने करवाए हैं या बोली है, तो हमें उनके वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने 2 बार ऐसा मौका आया कि हमने फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन लाइन पर ही दूसरे अधिकारी को फ़ोन पर लेके काम करवाया है, जब उनके पिताजी मंत्री थे। गौपालन के बारे में हमको उन्हें खासी जानकारी दी, जैविक खाद के बारे में जानकारी दी। अपनी मिल पर बुला के भी उन्होंने अपनी गौशाला दिखाई। विद्यालय में जो आजकल वो खेती आधुनिक तरीके से कर रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग को जानकारी दी है। और विश्वास यही है कि भैया से हम जो सहयोग मांगे वो पूरा सहयोग देंगे। वो यदि भैया आगे आएंगे तो उनके साथ मैं पूरा गांव के लोग खड़े हैं उनके साथ, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे जैसे लोगों से संवाद होता जा रहा था, लोग अपने मन की बात भी रखते देखे और सुने गए। जो लोग पार्टी से जुड़े रहे उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बीते चुनाव में यहाँ के भाजपाई समर्पित मतदाताओं ने मजबूरन कांग्रेस को अपना समर्थन देना पड़ा। और हम लोग इनको कम से कम 80-90% आदमी चाहते हैं कि ये लोग आगे राजनीति में और हम इनका सहयोग करें। क्या उम्मीद है इनकी? हमको उम्मीद है कि ये बिल्कुल 100% सीट जीतेंगे, चुनाव में आवे, हम लोग इनका पूरा सहयोग करेंगे सब लोग। क्योंकि हम लोगों के इनसे अच्छे व्यवहार हैं, पूरी समाज के अच्छे संबंध हैं। और जो दूसरे लोग दल बदल हो रहे हैं इनसे हम लोगों को घृणा है। हम लोग नहीं चाहते कि ऐसे लोग राजनीति में रहें। जो ये चुनाव जीते हैं, ये चुनाव जीते नहीं है, ये तो उनकी दल बदलू में ये सब चुनाव धोखे में आदमी ने वोट डाली है, जबकि कोई नहीं चाहता था कि हम कांग्रेस में वोट दें। भैया से तो अच्छे संबंध है, क्योंकि इनको वोट चुनाव में टिकट नहीं दी थी, तो वैसे ही नाराज थे आदमी, तो इनको टिकट मिलना चाहिए थी, क्योंकि हम लोगों से बहुत। सिद्धार्थ भैया आए हैं हमारे यहाँ सद्धरू और सीतानगर परियोजना के बारे में सबको जागरण कराना है। और हमारे यहाँ सिद्धार्थ भैया के लिए बहुत चाहते हैं आदमी, बहुत प्रेम करते हैं उनसे, और आगे चल के उन्हीं से रखते हैं गुंजाइश की, मतलब आगे चल के पार्टी से टिकट मिले किसी भी, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे बीजेपी हो। और हमारे यहाँ सब किसी का वो सम्मान करते हैं, हर किसी की मदद करते हैं। देखो भाई साहब, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो लोगों का साफ कहना था कि अगर सिद्धार्थ मलैया जी को पार्टी ने टिकट दी होती तो हम बीजेपी को वोट करते,
इसलिए उन्होंने मजबूरी में कांग्रेस को वोट दी। अब उनसे यही उम्मीद है, पार्टी से भी यही उम्मीद है कि वो पार्टी में भैया जी को वापस लाएं ताकि हम उनको फिर से विजय बना सकें। सिद्धार्थ मलैया की जन संवाद यात्रा की चर्चा अब न सिर्फ दमोह बल्कि दूसरे शहरों में रह रहे लोगों को भी है। तभी तो इंदौर से चलकर युवक गांव में पहुंचा। यात्रा के पहुंचने से पहले ही वो गांव पहुंच गया। आइए सुनाते हैं आपको उसी की ज़बानी। मेरा नाम देवेंद्र पटेल है, मैं इंजीनियर हूँ। मैं इंदौर में था, मुझे जैसे ही पता चला कि भैया जी पदयात्रा कर रहे हैं तो मैं सुबह 8 बजे ही यहाँ आया हूँ। शाम की गाड़ी मैंने पकड़ी क्योंकि मुझे पता था वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी तपती धूप में वो पदयात्रा कर रहे हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और जो हमारे यहाँ पे मुख्य धारा में लोगों को लाने के लिए वो काम कर रहे हैं, हर गाँव में जा के हम उनका स्वागत करते हैं और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं अभी सुबह 8 बजे जैसे ही पता चला और हमारे गांव से उन्होंने मिली, हमारी समस्याएं सुनी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो सच्चे प्रतिनिधि होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, सिद्धार्थ भैया के जैसे, जो तपती गर्मी में बिना पानी के यहाँ पे पैदल चल रहे हैं, जिनके पास इतना सब कुछ होते हुए वो जनता की यहाँ पे प्रॉब्लम सुन रहे हैं और उनका पूरा जूझ रहे हैं प्रॉब्लमों से और सरकार तक बात ले जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि भविष्य में हमारे प्रतिनिधि ऐसे ही हों। आने वाले दिनों में सिद्धार्थ मलैया चुनाव लड़ते हैं तो उनको यहाँ से पूरा समर्थन मिलने की उम्मीद है। जब इस सिलसिले में हमने खुद सिद्धार्थ मलैया से बात की तो उन्होंने साफ कहा है कि राजनीतिक यात्रा ही है। वे यही नहीं रुके, उन्होंने दमोह के विकास कार्यों के बारे में भी खुलकर बात की। जो रुके हुए कार्य हैं उन पर खुलकर बात की। आइए सुनाते हैं आखिर सिद्धार्थ मलैया ने क्या कुछ कहा है। बहुत उम्मीद से आप किसी को चुनते हैं। एक जाने पहचाने व्यक्ति को जब आप बदलते हैं, उसकी जगह किसी को लेके आते हैं तो बहुत विश्वास के साथ लेके आते हैं। वो व्यक्ति जो कि 15 साल आपके बीच में मंत्री रहा हो, जब उस आशा के साथ करते हैं तो आप देखना चाहते हैं कि वो युवा उसी उत्साह के साथ आपको वापस से काम करके देगा, आपके बीच में मौजूद रहेगा। और जब ऐसा नहीं होता तो फिर लोगों को लगता है कि जिस पर इतने साल विश्वास किया था, इससे अच्छे तो हम उनका साथ चल ही रहा था, कोई बात ही नहीं थी। फिर दूसरा ये है कि लोग आज के समय समझदार हैं, उनको मालूम है कि सिंचाई की योजना चल रही है, बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, सिंचाई के साथ पेयजल की योजनाएं चल रही हैं। अब जब उस काम को एक बड़ा नेता जिले का जब हार जाता है चुनाव और उस काम में गति जो होती है उस गति को रोक लगता है, तो लोगों को लगता है कि फिर हम ठगा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आदरणीय प्रहलाद जी हैं, आज जल शक्ति मंत्री हैं, इसके पहले वो जल शक्ति मंत्री नहीं थे पर वरिष्ठ सांसद हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। 1,78,000 एकड़ की अगर सिंचाई होना है पंचम नगर, जूड़ी, साजली, सीतानगर और सद्धरू परियोजना से, और उसकी 1 एकड़ भी सिंचाई अगर दमोह ज़िले में अभी नहीं हो रही है और ये पांचों योजनाएं 1.5 से 2 साल अगर लेट चल रही हैं तो कहीं तो उंगली उठेगी, किसी की तो उदासीनता रही। पथरिया बटियागढ़ क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा सिंचाई होना है। आज से 5 साल के अंदर वहाँ की ज़मीन की कीमतें 10 गुना हो जाना है, क्योंकि इतनी सिंचाई होना है वहाँ पर। सारी सिंचाई योजना वहाँ पर है, उनकी क्या प्रोग्रेस है उसके बारे में हम क्या बात करेंगे। कहने के लिए तो वो कांग्रेस में भी बहुत पावरफुल थी, चूँकि लंगड़ी सरकार थी और यहाँ भी हैं, तो ऐसे टीका टिप्पणी करने के लिए तो उनके ऊपर भी है। पर ठीक है, उनसे क्यों टीका टिप्पणी करें, हम तो जनता को दोष दे रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं बोलते हैं। हम आपको जानकारी दे रहे, तब नहीं बोलते थे, आप बोल लीजिए। थोड़ा सा लेट हो गया और ज़्यादा लेट नहीं होगा, आप करा लेते हैं काम। और इसलिए जन समर्थन चाहिए और उसके लिए विधायक सांसद बनने की ज़रूरत नहीं है। जन समर्थन है, जन आशीर्वाद रहेगा तो सरकार पर और प्रशासन पर बार बार उसका दबाव डाला जाएगा कि आप सही से काम करें, तेज़ी से काम करें, जो छोटी मोटी दिक्कतें आते हैं उसको जल्दी से पूरा करें। योजनाएं पूरी हो तब तो हम उन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। जनता ने जिनको चुना वो अच्छा काम नहीं कर रहे या उदासीन है उस तरफ से, तो अब उनको क्या दोष दें। वो तो यहाँ के हैं नहीं, जो लोग हैं, या उनका तो जुड़ाव है नहीं लोगों से, तो उनको तो कोई मतलब नहीं है। 4-5 हज़ार करोड़ की योजनाएं हैं, खेतों में पानी किसानों को मिले नहीं मिले कोई परवाह नहीं है।
और परवाह हो तो दिखे ज़मीन पर क्यों काम नहीं हो रहा है। और अब हम 1,78,000 एकड़ की बात कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हैं। तो सवाल तो है, और जनता को ये बात, जनता के बीच में ये सवाल हो, ये यात्रा का यह भी एक उद्देश्य है कि जानकारी जनता के पास पूरी हो। आपके गांव में किस पेयजल से योजना से पानी आना था, आज जिस गांव में हम बैठे हैं इसका टेंडर, इसका पानी जल जो घर घर जल आना है, मोदी जी की, श्रद्धेय मोदी जी की जो योजना है वो यहाँ पर आना है बेबस सोनार नदी से। 3 साल पहले उसका DPR बन गया है, तैयारी है। क्यों टेंडर अभी इस समय हो रहा है, अभी जब हम बात कर रहे हैं अभी टेंडर हो रहा है 3 साल लेट, क्यों इस बारे में उदासीनता है। कैसा मिला लोगों का रिस्पांस? लोगों का रिस्पांस बहुत उत्साहजनक है, और कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं कि वो उत्साह बढ़ा रहता है, एक रुचिकर रहता है, रुचि बढ़ी रहती है। और लोग बहुत अच्छे से, क्योंकि जब वो लोग देखते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, और जो भी लोग मेहनत करते हैं लोग उनको उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, बहुत अच्छे से लोग मिलते हैं। तो माना जाए ये एक राजनीतिक यात्रा है। हाँ, मैंने तो आपसे पहले भी कहा है, राजनीतिक यात्रा तो है ही। मुझे सबसे मिलना है, अपनी बात कहना है, उनकी बात सुनना है, इसी से संबंध बनते हैं, लोगों के बीच आना जाना होता है, लोग अपनी बात कहते हैं, और बिल्कुल राजनीतिक यात्रा है। क्या बोलते हैं लोग आपसे जब आप उनके बीच पहुंचते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपसे उनको? बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, अब मैं आपसे कितनी सारी कहूँ, बहुत सारी बातें कहते हैं। पिताजी के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, सम्मान से उनके लिए कहते हैं। पिछले चुनाव में जो हुआ उसके बारे में कहते हैं, 2018 का पिताजी का चुनाव था उसके बारे में कहते हैं कि चूक हो गई, गलती हो गई है, हो गई बात। तो मैं उस बारे में उनसे कहता हूँ कि जो हो गया वो तो छोड़िए, अब कोई विषय नहीं है वो तो, लेकिन आगे का देखें। लेकिन अगर माना जाए, हम साथ में हैं, और उस तरह की जो लोग, अब प्रेम भरी बातें कैसी होती हैं वैसी कहते हैं गांव के लोग, और अच्छे से स्नेह से कहते हैं। इस प्रेम भरी बातों के बीच में एक ये भी तो उम्मीद होती होगी कि अब अगला चुनाव आप लड़ने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं आप चुनाव लड़िए, और बिल्कुल हम आपके साथ में हैं, बिल्कुल कहते हैं वो। कहाँ जाएंगे सिद्धार्थ मलैया, किस पार्टी से? पार्टी में कहीं जाने की बात ही नहीं, जहाँ है वहीं है, तो दमों के हैं, दमों में रहेंगे, यहीं काम करना है, बस यहीं काम करेंगे। बीते 11 दिनों से इस भीषण गर्मी में सिद्धार्थ मलैया की जो जनसंवाद यात्रा चली, इसमें लोगों ने अपनी समस्याएं सुनाई, तो सिद्धार्थ मलैया ने भी अपनी बात खुलकर सामने रखी। कुल मिलाकर जनसंवाद यात्रा के बहाने ही सही, सिद्धार्थ मलैया को लोगों की नब्ज टटोलने का अच्छा अवसर मिला है। इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह।